हेलो डियर स्टूडेंट, AR के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं के लिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ये पहला चैप्टर आपका, पहली एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या होती हैं जो प्रकृति के द्वारा दी गई संख्याएं जो पहले से विद्यमान है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि अनंत, इनकी कोई गिनती नहीं है। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पर ये समाप्त कभी नहीं होती। तो नंबर 2 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में ये जो 0 शून्य, इसको मनुष्य ने यानी कि आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया और इसको प्राकृत संख्याओं के साथ मिला देने से ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि अनंत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब बात आती है नंबर 3 पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम ये जो माइनस की जो संख्याएं हैं, -1, -2, -3, -4, -5 अनंत, 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि पूर्ण संख्याएं भी और ऋणात्मक पूर्णांक, इनको साथ मिलाने से ये पूर्णांक कहलाते हैं और ये अनंत होते हैं। अब पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक है, -1, -2, -3, -4, -5 यानी जिसके आगे माइनस का निशान होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक, और ये अनंत होते हैं। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत, ये सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याएं। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, P/Q या X/Y के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/7, 4/5, -2/3, -3/4 आदि के रूप में लिखा जाए, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो योग के अनुसार, व्यवकलन के अनुसार और गुणन के अनुसार तथा भाग के अनुसार संवर्त है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। जैसे हम पहले योग करके देखते हैं पूर्ण संख्याओं का। ये 3 में 5 जोड़िए तो 3 और 5 8, तो 8 भी पूर्ण संख्या है और 3 और 5 भी पूर्ण संख्याएं थी। तो योग करने से, पूर्ण संख्याओं का योग करने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं संवर्त है। परंतु जब हम इनका व्यवकलन करते हैं यानी कि घटाते हैं, व्यवकलन का मतलब है घटाना, जैसे 3 में से 5 घटाया, 3 - 5 तो कितना बचा, -2। तो -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। तो इसलिए व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं संवर्त नहीं है। अब पूर्ण संख्याओं की गुणा के द्वारा, गुणन में देखते हैं। तो 3 × 5 15, 5 दिए 15, तो 15 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या थी और 5 भी पूर्ण संख्या थी। तो गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्या हैं, संवर्त हैं। अब भाग के द्वारा देखते हैं। तो 3 भाग में 5, तो 3/5, तो 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 और 5 क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी, और 3/5 क्या है, क्या परिमेय संख्या है। तो इसलिए भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं संवर्त नहीं है। तो आप पूर्ण संख्याओं के संवर्त के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर यदि आपको कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं।
जिस प्रकार हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी, उसी प्रकार पूर्णांक संवर्त हैं या नहीं हैं, इसके लिए भी हम आपको जानकारी देंगे। तो प्रथम हम योग के अंतर्गत यानी कि पूर्णांक 3 और -5 का योग करते हैं। तो 3 + -5, तो माइनस के 5 है और 3 प्लस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के कितने बच गए? 2। तो ये -2 भी क्या है? कि पूर्णांक ही है, क्योंकि 3 भी पूर्णांक था और -5 भी पूर्णांक था और इनका योग भी एक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए योग के अंतर्गत पूर्णांक संवर्त हैं। अब व्यवकलन के अनुसार 3 - -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। तो व्यवकलन के अंतर्गत भी पूर्णांक क्या है? संवर्त हैं, क्योंकि -3 भी पूर्णांक था और -5 भी पूर्णांक था। तो इनका व्यवकलन जो इनको घटा गया, तो इनका जो पूर्णांक प्राप्त हुआ वो 8। तो ये भी एक पूर्णांक था। तो इस प्रकार व्यवकलन के अंतर्गत भी पूर्णांक संवर्त होते हैं। अब गुणन के अंतर्गत 3 × -5, तो 5 दिया 15, तो -15। तो 3 भी एक पूर्णांक है और -5 भी एक पूर्णांक है। तो दोनों पूर्णांकों की गुणा एक पूर्णांक प्राप्त हुआ है -15। तो अतः गुणन के अंतर्गत भी पूर्णांक संवर्त हैं। अब भाग के अंतर्गत तो -3 को 5 से भाग करते हैं, तो -3/5। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ये भाग के अंतर्गत पूर्णांक संवर्त नहीं है, क्योंकि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। इसलिए भाग के अंतर्गत पूर्णांक संवर्त नहीं है। तो आशा है कि आपको पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के संवर्त के बारे में जानकारी मिल गई होगी, और परिमेय संख्याओं के बारे में हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।